हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं बीकॉम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है, जिसमें हमने एक लेक्चर कर लिया है। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हिंदी में वित्तीय लेखांकन बोलते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर जो इसका फर्स्ट लेक्चर आया था, उसके अंदर हमने मीनिंग देखा था कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो अभी जाके ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ये वीडियो के एंड में भी इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो मीनिंग समझा था, और मीनिंग के अलावा कुछ चीज़ें हमने और समझी थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो समझा था इसका हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। उसके बारे में हमने थोड़ा सा जो है जाना था, भाई क्या क्या हिस्ट्री है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम कहाँ से आया, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम कहाँ से आया, वगैरह वगैरह। आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो पहले वो बता देता हूँ, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं बोलना आपको। वो है कि अगर आप अपनी बीकॉम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ में, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, आपको पता ही होगा। उस पर हमारा बीकॉम का भी चैनल है, उसका नाम है CWG फॉर बीकॉम। इस चैनल का नाम है CWG फॉर बीकॉम। CWG मतलब कॉमर्स वाले गुरुजी की शॉर्ट फॉर्म है, फॉर बीकॉम। ये एक टेलीग्राम चैनल है, आप जाके ज्वाइन कर देना। इस टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, या टेलीग्राम में डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, फुल डिटेल के अंदर कोर्स बीकॉम का हमसे लेना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। और इस ऐप का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बिना डाउनलोड करे आप इस नंबर पे कॉल करके बीकॉम के बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9461234898। चलिए इस लेक्चर को और इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट को। इसमें हमने अकाउंटिंग का मीनिंग समझा था कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर नंबर सेकंड है, तो अकाउंटिंग का मीनिंग जो हमने समझा था उसके अंदर हमने देखा था, ये लेक्चर नंबर सेकंड है, कि AICPA यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हैड डिफाइंड अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ। अकाउंटिंग एक आर्ट है, किस चीज़ का? तीन चीज़ों का। एक रिकॉर्डिंग करने का, ये क्या करने का? रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, और समराइज करने का। किसको रिकॉर्ड करेंगे, किसको क्लासिफाइड करेंगे, किसको समराइज करेंगे, वो भी एक सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर, एक बेहतरीन तरीके में, है ना। तो ट्रांजैक्शंस को क्या करना? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइड करना, उसको समराइज करना एक अच्छे तरीके से, सिग्निफिकेंट मैनर से। और उन ट्रांजैक्शन को जो मनी के अंदर मेजर किए जा सकते हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाइड करना, उनको समराइज करना। तो तीन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स है, या एक इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आपके हमेशा काम आएंगे। वो है कि रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना, उस ट्रांजैक्शन को समराइज करना, वो भी सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर। और कौन से ट्रांजैक्शन? ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको मनी में मेजर किया जा सकते हो, जिसके अंदर फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइड करना, समराइज करना अकाउंटिंग होता है। ओके, ये AICPA ने ये डेफिनेशन दी थी। अब अगर हमको अकाउंटिंग की डेफिनेशन को अच्छे से समझना है और अकाउंटिंग को अच्छे से समझना है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं, ये 4-5 फैक्टर्स हैं, इनको अच्छे से हमें समझना होगा, तभी हमें अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आएगी कि अकाउंटिंग है क्या। तो सबसे पहले हमें समझना होगा इकोनॉमिक इवेंट्स को, है ना। मैंने बोला ना, ट्रांजैक्शंस को क्या करना? रिकॉर्ड करना। ट्रांजैक्शंस को क्या करना? क्लासिफाइड करना, यानी कि ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन करना, और बाद में उसका समराइज करना उस ट्रांजैक्शन को। तो ये तीनों चीज़ें करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि कौन से ऐसे इवेंट्स है जो कि इकोनॉमिक हैं। उसके बाद में ही उन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, उनको मेज़र करना, मापना उसको, और उसके बाद उनको रिकॉर्ड करना, और फिर कम्युनिकेट करना। और थर्ड नंबर आता है फिर आपका यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब हम किसके लिए करते हैं?
है ना, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, समराइज करते हैं, उन कम्युनिकेट करते हैं, उनको आइडेंटिफाइड करते हैं, मेज़र करते हैं सारे इकोनॉमिक इवेंट्स को, मनी में मापे जाने वाले ट्रांजैक्शन को, वित्तीय व्यवहारों को। तो वो किसके लिए करते हैं? हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऐसा हम क्यों करते हैं? ये इन्फॉर्मेशन जो हमने समराइज की है, क्लासिफाइड की है, ये किस किस के लिए है, कौन से यूज़र्स के लिए है? तो आइए हम वन बाय वन समझते हैं इन चारों पॉइंट्स को। तो अब एक छोटा सा यहाँ पर चार्ट है आपके सामने, देखिए अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टम। अकाउंटिंग एक सिस्टम है जिसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है उन इंफॉर्मेशन को जो कि रेलेवेंट हो, रिलायबल हो और कंपेरेबल हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस के अंदर, है ना, किसी भी बिजनेस के अंदर उन इंफॉर्मेशन को जो रेलेवेंट हो, जो रिलायबल हो, जो कंपेरेबल हो, उनको आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना और कम्युनिकेट करना ही अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टम दैट आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट those information which are relevant, reliable, comparable in any organization। ओके, चलो और थोड़ा सा आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने बोला था हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं? एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शंस का मतलब लेन देन होते हैं, बहुत सारे व्यवहार होते हैं ना। लेन देन तो चलता ही रहता है, बिजनेस इसलिए किया जाता है। तो इकोनॉमिक इवेंट क्या होते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इकोनॉमिक इवेंट्स। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। एंड इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म। एक बिजनेस के अंदर वैसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बहुत सारे व्यवहार होते हैं, लेन देन होते हैं, लेकिन उन्हीं व्यवहारों को, उन्हीं लेन देनों को, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है जो कि मनी के अंदर मेजर किए जा सकते हैं। वही इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सेल ऑफ किसी कस्टमर को कुछ सेल किया, आपने माल बेचा, किसी कस्टमर को कुछ चीज़ बेची, प्रोडक्ट बेच दिया। तो ये प्रोडक्ट जो बेचा है ना, इसको मनी में मेजर कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट कितने रुपए का है, कितने रुपए में सेल किया आपने, तो मनी में मेजर किया जा सकता है। हाँ, तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट है। आपने अपने बिजनेस के अंदर, बिजनेस ने, आप अपने आप को हमेशा बिजनेस समझ के अकाउंटिंग पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आपने मतलब बिजनेस ने अपने एम्प्लॉय को कोई सैलरी दी, तो क्या ये मनी टर्म में इसको मेजर किया जा सकता है सैलरी को? हाँ किया जा सकता है। तो ये है एक इकोनॉमिक इवेंट है। ओके, अगर ऐसा कुछ देते हैं किसी को जिसको मनी टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता, मनी में जिसको मापा नहीं जा सकता, पैसों में मापा नहीं जा सकता, वो इकोनॉमिक इवेंट नहीं होते हैं। ऐसे सारे ट्रांजैक्शन एक बिजनेस के अंदर जिसको मनी के अंदर मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, वह फाइनेंशियल इवेंट होते हैं। हिंदी में इसको वित्तीय घटनाएं बोलते हैं, वित्तीय घटनाएं। ओके, तो अब ये इवेंट जो होते हैं इकोनॉमिक इवेंट, ये दो तरह के होते हैं। एक एक्सटर्नल इवेंट होते हैं, एक इंटरनल इवेंट होते हैं। एक्सटर्नल इवेंट में हो गया भाई कस्टमर को कुछ सेल कर दिया, या किसी से कस्टमर को कोई सर्विस दे दी, या कुछ परचेज कर लिया, या रेंट का पेमेंट कर दिया लैंडलॉर्ड को। ये सारे कौन से इवेंट होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं। यानी ये बिजनेस से बाहर क्या कर सकते हैं? कुछ परचेज कर सकते हैं, कुछ सेल कर सकते हैं, किसी को पे कर सकते हैं, किसी से कुछ रिसीव कर सकते हैं। ये सब कुछ एक्सटर्नल इवेंट होते हैं। इंटरनल इवेंट वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं। यानी कि जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल सेंड कर दिया, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया। जो फिनिश गुड्स है यानी कि तैयार किया हुआ माल है, उसको जो है फैक्ट्री से ऑफिस में जो सेलिंग डिपार्टमेंट है वहाँ सेंड कर दिया। तो ये इंटरनली इवेंट होते हैं। तो दो तरह के इवेंट होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा इकोनॉमिक इवेंट। तो इकोनॉमिक इवेंट से आप क्या समझे? इकोनॉमिक इवेंट वो इवेंट होते हैं जिसको मनी के अंदर, वो सारे ट्रांजैक्शन, वो सारे इवेंट जिनको मनी के अंदर मेजर किया जा सकता है, पैसों में मापा जा सकता है। एक बिजनेस के अंदर जो भी इवेंट होते हैं उसको इकोनॉमिक इवेंट बोलते हैं।
अब आता है सेकंड नंबर, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो हमने सबसे पहले पता कर दिया कि इकोनॉमिक इवेंट कौन से हैं, पता कर लिया। अब उस इकोनॉमिक इवेंट को क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे। हम देखेंगे कौन सा इकोनॉमिक इवेंट है और कौन सा इकोनॉमिक इवेंट नहीं है ना। तो जो इकोनॉमिक इवेंट है उसको आइडेंटिफाई करना। तो देखो, इट मीन डिटरमाइन व्हाट ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्ड, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं वो डिसाइड देखना। टू आइडेंटिफाई इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्डेड इन इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एक्टिविटी एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट दैट आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये बोल रहा है केवल वही इवेंट हमको आइडेंटिफाई करने हैं और उनको रिकॉर्ड करने के लिए आगे प्रोसीड करना है जो एक तो फाइनेंशियल कैरेक्टर हो उनके अंदर, यानी कि मनी में जिसको मेजर किया जा सकता हो, यानी कि वो इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए, आपके पर्सनल नहीं होना चाहिए या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो इवेंट को आइडेंटिफाई करना और उसको रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्ड करेंगे तो सही, लेकिन उससे सबसे पहले क्या करना, मेजरमेंट करना, है ना, कि वो इकोनॉमिक इवेंट है कितने का, कितने रुपए मनी में करोगे, डॉलर में करोगे, किस में रिकॉर्ड उसको मेजर करोगे। जिस भी फाइनेंशियल रुपी के अंदर, डॉलर के अंदर आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हाँ, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए पहले उसका मेजरमेंट करना कि उसको रिकॉर्ड किस प्राइस पे करना है। इट मीन क्वांटिफिकेशन इंक्लूडिंग एस्टिमेट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन टू फाइनेंशियल टर्म बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट, उसको रुपी के अंदर, पैसा के अंदर या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर उसको मेज़र करना, ये होता है मेज़रमेंट, है ना, उसको मापना। अब मेज़र कर लिया, पता कर लिया भाई ये फाइनेंशियल इवेंट है, यानी कि इसको मनी में मेज़र किया जा सकता है, तो पता कर लिया। उसके बाद उसको मेज़र कर लो, अब उसको रिकॉर्ड करो। वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड, जब एक बार आइडेंटिफाई हो जाए, यानी कि ये वाला, जब एक बार मेजरमेंट हो जाए, उसका मेजर्ड हो जाए फाइनेंशियल टर्म में, पैसे में, रुपी में, अब उसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉनेटरी टर्म एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये हमको लुका पैसियोली ने बताया था कि जो भी रिकॉर्ड करना होता है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना होता है और मॉनेटरी टर्म के अंदर करना होता है। ओके, चलो सर, हमने रिकॉर्ड कर दिया, अब क्या करना। अब रिकॉर्डिंग के बाद में वैसे तो कुछ काम और होते हैं, वो रिकॉर्डिंग के बाद में क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन होता है ना। जैसे कोई ट्रांजैक्शन सैलरी से रिलेटेड है तो वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो इनकम में जाएगा, कोई बिल्डिंग परचेज करी है तो वो एसेट में जाएगी, किसी से कुछ उधार लिया है, लोन लिया है तो वो लायबिलिटी में जाएगा, कुछ चीज़ें कैपिटल में जाएगी। तो क्लासिफिकेशन करना, कौन से रिकॉर्ड को कहाँ कहाँ भेजना है। ओके, और रिकॉर्ड कर लिया, फिर क्लासिफिकेशन, और उसके बाद समराइज, उसको समराइज करना। समराइज का मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने से है, फाइनल अकाउंट बनाने से है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, पीएनएल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, और इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो भी पार्ट होता है फाइनल अकाउंट का, और कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, तो वो सब समराइज होता है। पूरे के पूरे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी सबकी समरी होती है, जिसको एक पेज पे देख के समझा जा सकता है कि इस कंपनी की, इस व्यापार की, इस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फिर आता है कम्युनिकेशन। अब वो जो आपने समराइज कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया, जो जितने भी अकाउंट थे उनको रिकॉर्ड कर दिया, अब उनको क्या करना, कम्युनिकेट करना। अब कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो, आप रिपोर्ट कर सकते हो डेली बेस पे, वीकली बेस पर, मंथली बेस पर, क्वार्टरली बेस पर, या फिर ईयरली बेस पर, तो है। अब आप कम्युनिकेट किससे किसको करोगे, उसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है, आपको यहाँ पर बताता हूँ। कम्युनिकेट किया जाता है जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशंस हैं उनको, एक तो इंटरनली यूज़र और एक एक्सटर्नल यूज़र, दो यूज़र होते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या जो आपने अकाउंटिंग करी है उसको यूज़ करने वाले। एक इंटरनल यूज़र होते हैं, एक एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। इंटरनल यूज़र का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या बिजनेस के अंदर काम करने वाले लोग, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लाइन मैनेजर, सुपरवाइजर, ये सब उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आपकी अकाउंटिंग करी हुई इन्फॉर्मेशन है उस सब का यूज़ करते हैं, उसको देखते हैं और उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं काम कैसे करना है उस बारे में। एक एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र वो यूज़र होते हैं जो एक बिजनेस से बाहर के होते हैं, इंटरनल नहीं होते हैं। ये शेयर होल्डर हो गए जिन्होंने शेयर परचेज कर रखे हैं, कंपनी के शेयर होल्डर हैं, है ना। उसके बाद क्रेडिटर हो गए जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है, बैंक हो गई, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गए,
टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई, रेगुलेटरी एजेंसीज हो गई, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कस्टमर्स हो गए, इन सब का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट होता है तो ये लोग उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। जैसे बैंक को अगर किसी बिजनेस के लिए लोन पास करना है, यानी कि किसी बिजनेस को लोन देना है, तो बैंक क्या ऐसे आंखें बंद करके लोन दे देगी? नहीं, पहले वो उसकी अकाउंटिंग यानी कि उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसके फाइनल अकाउंट्स, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता करेगी, है ना। तो उसके लिए उसको चाहिए ना, उसको सारी अकाउंटिंग चाहिए ना, तो वो हम प्रोवाइड कराएंगे। पहले बैंक उसको देखेगी, फिर बैंक को लगेगा सेटिस्फाइड हो जाएगी, तभी तो लोन देगी। तो हर कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन इंफॉर्मेशंस का यूज़ करता है, इन सूचनाओं का यूज़ करता है। ओके, तो ये हो गया आपका इंटरेस्टेड यूज़र। तो एक बार वापस अपन यहाँ आते हैं, देखो क्या क्या हो गया। इकोनॉमिक इवेंट हो गए, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन हो गया, और इंटरेस्टेड यूज़र करा लिया। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वो चीज़ होती है जिसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसके लिए अकाउंटिंग की जाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन ये पता करना चाहता है कि उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसके लिए वो अकाउंटिंग करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हो सकते हैं, वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप भी होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। कंसर्न होता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है, या एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको AOP और BOI बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो भी हैं, ये सारे बिजनेस हो सकते हैं और ये अकाउंटिंग करते हैं, ये फाइनल अकाउंट भी बनाते हैं, ताकि अपने जो भी यूज़र्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, उन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले, उनके साथ कम्युनिकेट कर सके और पता कर सके कि उसकी बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसका फ्यूचर क्या होगा, है ना। तो इन सब का इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो ये आज हमने जो है इस लेक्चर के अंदर बेसिक चीज़ें हमने सीखी हैं। हमने जो है मीनिंग पढ़ा अकाउंटिंग का, ठीक है। हमने जो है अकाउंटिंग के मीनिंग के अंदर उसकी हिस्ट्री देखी, ठीक है, और मीनिंग को हमने बहुत डिटेल के अंदर देखा, हिस्ट्री को भी देखा हमने, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कराने वाला हूँ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है वगैरह, है ना, जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत सारे हैं, ड्यूअल कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। इसके लिए आपको जाते जाते बता दूं, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए लाइव बैच फुल डिटेल के अंदर एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो गया है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, कैसे ज्वाइन करना है, क्या उसकी फ़ी है, उस बारे में सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, काम आएगा आपके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं ये नोट्स वगैरह जो पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, ये सब मैं टेलीग्राम चैनल पे ही भेजूँगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स।